Supernatural Ministry presents. कोई भी जन प्रार्थना करें। Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, my Master, my Savior, my Center, my Father. आपके प्रेम के लिए, आपकी दया के लिए, आपका डबल अनुग्रह हम सब पर है। हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं पिता पवित्र आत्मा जी। आपकी हज़ूरी के लिए आप हमारे बीच में हैं। दिल से शुक्र करता हूं प्रभु आपके वचन के लिए। हम सब तैयार आपके खुराक को लेने के लिए। ये वचन ही हमारी आत्मा की रोटी है। ये वचन ही हमारी आत्मा की खुराक है। यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा जी हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। आज हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा कार्य होने के लिए, आपका प्रेम साबित होने के लिए कि यीशु हमारे संग संग रहता है। यीशु मसीह, यीशु का लहू ही हमें धर्मी बनाता है। दिल से धन्यवाद करते हैं पिता। ब्रदर के लिए प्रार्थना करता हूँ, जो भी बोले पवित्र आत्मा ने आप आज की बात धन्यवाद करता हूँ सभी प्रार्थना सुनने के लिए। ये प्रार्थना यीशु मसीह का पवित्र नाम लेकर मांगता हूँ। आमीन। आमीन। खुदा की तारीफ हो। आइए खुदा के कलाम की ओर जाएंगे और हम मत्ती की इंजील और उसका 21 अध्याय और 18 से लेकर 22 आयत तक पढ़ेंगे। मत्ती की इंजील और उसका 21 अध्याय और 18 से लेकर 22 आयत तक। कोई भी मेहरबानी से पढ़ सकता है मत्ती की इंजील और उसका 21 अध्याय और उसकी 18 से लेकर 22 तक। कोई भी बुलंद आवाज में खुदा के कलाम को पढ़े। भोर को जब वह नगर को लौट रहा था तो उसे भूख लगी। सड़क के किनारे अंजीर का एक पेड़ देखकर वह उसके पास गया और पत्तों को छोड़ उसमें और कुछ न पाकर उससे कहा, अब से तुझमें फिर कभी फल न लगे। और अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया। यह देखकर चेलों को अचंभा हुआ और उन्होंने कहा, यह अंजीर का पेड़ तुरंत कैसे सूख गया? यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम विश्वास रखो और संदेह न करो तो न केवल यह करोगे जो इस अंजीर के पेड़ से किया गया है, परंतु यदि इस पहाड़ से भी कहोगे उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ तो यह हो जाएगा। और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। आमीन। खुदा की तारीफ हो सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर की। यहाँ पर यीशु के विषय में देख रहे हैं और एक फल रहित अंजीर का पेड़। और यीशु के बारे में हम जब बात करते हैं तो यीशु 100% एक मनुष्य है और 100% एक परमेश्वर के पुत्र। और वो जब चेलों के साथ जा रहे हैं वहां पर, और जिस मार्ग में जाते जाते एक वृक्ष पर उसकी नजर गई, और जब वृक्ष पे नजर गई तो वो उस पर सिर्फ पत्ते हैं और वो फल नहीं है। पहली बात, यीशु का स्वभाव कि यीशु को भूख लगी। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर का पुत्र है पर एक इंसान तौर पर भी वो यहाँ पर दिख रहा है। और यहाँ कहता है कि भोर को जब नगर को लौट रहा था तो उसे भूख लगी। और बाद में कई सारे ऐसे एग्जाम्पल मिलते हैं जहाँ पर यीशु को भूख लगी। इवन मत्ती 4:2 में पढ़ते हैं, वहां पर भी कहते हैं कि वो 40 दिन और 40 रात निराहार रहा और अंत में उसे भूख लगी। पहली बात कि यीशु का स्वभाव कि वो मेरे जैसा और आपके जैसा एक मनुष्य भी इस धरती पर था। और मरकुस 11:12 में भी उसके बारे में यही बताता है कि दूसरे दिन जब वे बैतनिय्याह में निकले तो उसको भूख लगी। ये यीशु के स्वभाव के बारे में बताता है। और जब वो वृक्ष के नजदीक जा रहा है तो वहां पर कहता है कि और अंजीर का एक पेड़ सड़क के किनारे देखकर मैं उसके पास गया और पत्तों को छोड़ उसमें और कुछ ना पाकर उससे कहा कि अब तुझसे मैं फिर कभी फल ना लगे। और अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया। परमेश्वर का पुत्र स्वयं जो खुद यीशु एक पेड़ को देख रहा है और पेड़ से क्या इच्छा रख रहा है कि मुझे इससे क्या चाहिए, फल चाहिए। और वो फल आज जब मनुष्य जो मैं और आप हैं, मेरे और आपके जीवन से भी वैसे ही चाहता है। परमेश्वर का स्वभाव है कि उसने कहा कि तू मेरी ओर आ, मैं तेरी ओर आऊंगा। पर परमेश्वर ने कहा कि तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुझे चुना है और एक खास योजना के तहत
और यहाँ पर जो वचन में कहता है कि जब वो उस वृक्ष के पास गया तो उसमें उस पत्तों के अलावा, उस पर और झाड़ियों के अलावा उसने फल को नहीं देखा। आज मेरे और आपके जीवन में यीशु आज उसी प्रकार आया है और कहता है कि मुझे तुमसे फल चाहिए। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि हम एक मसीह में हैं और मसीह तौर पर हमारा जीवन मसीह के अनुसार परमेश्वर के वचन के साथ हम जी रहे हैं। पर कभी ये सोच के देखें क्या फल हमसे जो परमेश्वर चाहता है उसको हमने दिया है क्या नहीं? और कारण क्या है? जब इसमें और आगे पढ़ते हैं, जब यहाँ पर बता रहा है वो, और उसकी अगर आप लूका की अंजील उसकी 13 अध्याय उसकी 16 में चले जाते हैं, वो कहता है फिर उसने ये दृष्टांत भी कहा कि किसी की अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था, वह उसमें फल ढूंढ रहा है परंतु ना पाया। उसके इच्छा देखिए, मनुष्य के जीवन में परमेश्वर आज यही चाहता है। और जब तुलना करते हैं वृक्ष के समान में कि परमेश्वर आज उपेक्षा करता है मुझसे और आपसे कुछ ना कुछ। हम मसीह में हैं, मसीह के साथ चल रहे हैं, पर ये दृष्टांत में यीशु ने कई बार दृष्टांत में लोगों से बात करी। और इस समय अगर ये देखा जाए तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि वृक्ष के अंदर से फल नहीं देखा, पर अगर ये मुझे और आपके समझाने के लिए एक दृष्टांत दिया गया कि उससे उसने यीशु ने उपेक्षा रखी कि मुझे इससे क्या है, फल चाहिए। आज यीशु सर्वशक्तिमान परमेश्वर मुझसे और आपसे उपेक्षा करके बैठा है कि मुझे तुमसे कुछ चाहिए। इस लॉकडाउन के दिनों में कई लोग थे जो मार्च से शुरू हुए, और ऐसे लोगों को मैं जानता हूं जो प्रभु में 3-4 महीने के अंदर अंदर वो लोग पीछे चले गए। खुद मैं जहाँ एक परिवार में जाता था, इवन मरीना में, वहाँ पे 3 बहनें थी और परमेश्वर ने उनको वापस लेके आया। ये 2 महीने के अंदर अंदर जब उन्होंने मार्च अप्रैल में जब देखा तो वो बहनों ने देखा कि क्या अब तो हम मर जाएंगे, दुनिया में इतना सारा कोरोना हो गया है, और कहते अब कोई प्रभु नहीं है, शायद प्रभु हमें बचा नहीं सकता। परमेश्वर के वचन को जो लोग गवाही देते थे वो क्या हो गया, एकदम से पीछे चले गए। कारण वो अपने शरीर आत्मा प्राण की चिंता करने लगे कि अब हमारा भी यही हाल होगा जिस प्रकार दुनिया मर रही है। और जिस प्रकार हम देख रहे थे, चाहे अमेरिका में, कहीं पर इटली में, जब लाशों को ढो ढो के लेके जा रहे थे, ये भय हमारे अंदर आ रहा था लोगों के अंदर कि अब शायद हमारा भी ऐसा होगा, कल का दिन हम लोग देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे। परंतु परमेश्वर वफादार है, और उन दिनों के अंदर क्या हुआ, लोगों ने परमेश्वर को छोड़ दिया। अभी रिसेंटली कल परसों में देख रहा था, उसमें लिखा था गॉड आउट फ्रॉम कैलिफोर्निया, परमेश्वर को यहाँ से निकालो। कैलिफोर्निया अमेरिका में लोग बैनर लगा रहे हैं। अभी ऑस्ट्रेलिया में जब आग लगी, अभी कई जगह पे मैं देखा, बोले गॉड आउट फ्रॉम कैलिफोर्निया, परमेश्वर यहाँ से जाओ, तुम नहीं चाहिए तुम। लोगों का स्वभाव कि जब विपत्ति आई, तकलीफ आई, तो परमेश्वर को छोड़ दिया उन लोगों ने। परमेश्वर शायद वो उस समान थे जिस प्रकार एक बीज बोने वाला निकला और बीज कुछ अच्छी भूमि पे, कुछ पथरीली भूमि में, कहीं झाड़ियों में गिरे, पर वो बीज मैं और आप हैं, कुछ ने अपने विश्वास को कायम रखा, चाहे तकलीफ थी, बीमारियां थी, निराशा भी थी। हमारे साथ भी हुआ, आपके साथ भी हुआ कहीं चीजों में। जब सीडी का ऑपरेशन होना था, सडनली हमारे पर ऐसा था कि क्या होगा, कोई रास्ता निकाल, बाहर निकले गाड़ी देखे तो कुछ नहीं था, यहाँ पे सब कुछ सुनसान था। रास्ता ऐसा था कि मैं कोसू प्रभु को, पर मैंने एक शब्द नहीं बोला। आप लोग जो साथ में थे, सब फोन पे अटैच थे। हो सकता कि मैं भी बोल सकता, प्रभु हम सुबह शाम उठ के प्रार्थना कर रहे और तूने हमारे ऊपर ये विपत्ति डाल दी है, कहां से लाए पैसा, कहां से काटे पेट। हो सकता था। मेरा स्वभाव, मैं हर वक्त कूल रहता हूँ चीजों में, मेरी परिस्थितियां, मेरी पत्नी जानती है कि मैं उन चीजों में साइलेंट रहता हूं। मुझे मालूम हमारी ओर से परमेश्वर कर रहा है। जो कहता हूं कि मुझे मालूम है मैं जिस बाप की सेवा कर रहा हूं वो मेरे साथ रहने वाला परमेश्वर है। गाड़ी जब मैं भाई विक्टर के घर पे इस शाम को छोड़ने जा रहा था, कुछ डिसाइड नहीं था कौन सा हॉस्पिटल है, किधर जाना है। गाड़ी बस भाई के घर तक गई और वहां से ईशान को छोड़ा, और वहां से बस मैं यू टर्न लेके बस ऊपर गाड़ी है कि नहीं, गाड़ी ऊपर क्यों लेके जा रहे हो, हम चंडीगढ़ चलते हैं। मैं कहा नहीं, तेरे हॉस्पिटल में जाएंगे। ऐसा नहीं है, कहते प्रभु मुहैया कराने वाला है, मैं चलते हैं, देखा जाएगा। और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, प्रभु ने कई लोगों को हाथ जोड़ लगाया उसमें। जब सीडी का ऑपरेशन हुआ, बहन का, सब लोगों का उसमें, सब लोगों का योगदान था उसमें। परमेश्वर ने आपके द्वारा अद्भुत किया और प्रभु उसका प्रतिफल आपको दिया। यह है अनदेखा विश्वास, और परमेश्वर आज तक मेरे साथ ऐसा ही करता है। कई बार ऐसी परिस्थितियां थी
परंतु मैं साइलेंट रहा, कूल रहा। मुझे मालूम है जिस परमेश्वर की मैं सेवा करता हूँ तो वो मेरा जिम्मेवार है, मेरी देह का, मेरे शरीर का, मेरी आत्मा का, मेरे घर का, मेरे परिवार का, इस कलीसिया का भी और कलीसिया में आने वाले मेरे हर एक भाई बहन का भी। और उस दौरान में फिर एक फोन आया विक्टर भाई का कि कलीसिया से पूछो किसी को कुछ खाने की आवश्यकता है, किसी को कुछ देने की आवश्यकता है। ठीक है भाई, मैं बात करता हूँ। मैंने एक व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दिया, पर प्रभु का धन्यवाद किसी को आवश्यकता नहीं पड़ी। किसी भी कलीसिया के व्यक्ति ने ये नहीं कहा कि भैया हमारे लिए खाने के लिए नहीं, आप आ जाओ। परमेश्वर की ये दया थी कलीसिया में, किसी ने बोला, उनके पास सब कुछ परमेश्वर ने मुहैया करा के रखा था। ये है ब्लेसिंग प्रभु की ओर से। कई पास्टर्स थे गाड़ियों में डांट घोड़ होके जा रहे थे, उनके कलीसिया के लोग चिल्ला रहे थे कि हमें चाहिए, पर हमने जब कलीसिया से बात करी पर्सनली तौर पर उन्होंने, एक व्यक्ति ने नहीं बोला कि मुझे जरूरत है। ये है परमेश्वर, ये है मेरा विश्वास और आपका विश्वास जिस परमेश्वर के साथ हम जुड़े। पर इसके बीच में परमेश्वर कुछ और चाहता है। ये एक संसारी तौर पे हमें देखा, ये आशीष तमाम चीजें चाहे वो संसारिक है किसी भी प्रकार है, परंतु परमेश्वर अभी भी कुछ ना कुछ चाह रहा है मुझसे और आपसे। क्या है वो फल? क्या अपेक्षा कर रहा है परमेश्वर? वो मेरे से क्या चाहता है? कौन सा फल परमेश्वर चाह रहा है? और यहाँ पे अंजीर के पेड़ के पास आकर देखता है परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह कि उसे कुछ मिला नहीं, और कहते हैं कि अचानक वो क्या हुआ, उस के पास गया तो तब उसने फिर कभी फल ना लगे और अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया। हरा पेड़ था, फल नहीं था। शायद आज हम जिसकी बात करते हैं कि हम शारीरिक तौर पर हमारे घर पर परमेश्वर दया करिए, सब कुछ है, आप एक हरे उस वृक्ष के समान है दिखने में लोगों के सामने, पर परमेश्वर आपसे जब पूछ रहा है आपके पास आकर, तो कहता है वो वृक्ष हरा था उससे पहले, वो वृक्ष की डालियां हरी थी, फल नहीं था पर हरा था, और हरे रंग का उसमें दिखाता है कि वो ठीक ठाक है, हरियाली है, सब कुछ चल रहा है, उसमें पानी दिया जा रहा है, सब कुछ है, क्लियर है मतलब कि। पर जैसे यीशु उसके पास गया और उसने कहा अब तेरे को कभी फल नहीं लगेगा। कहीं हमारे जीवन इस वृक्ष अंजीर के पेड़ के अनुसार तो नहीं है। क्या परमेश्वर अपेक्षा करता है मुझसे और आपसे? ये मैं और आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वचन हमारे पास में, हम वचन मान रहे हैं तो परमेश्वर जान रहा है। बाइबल में लिखा है कि जब कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 70, कोई 80, इतना इतना फल लाया। जब बीज बोने वाला निकला, जब कुछ अच्छी भूमि पे जो गिरे, वहां पे बाइबल में लिखा है कि बीज में कोई कमी नहीं है। कमी कहाँ थी? कि जहां पर वो गिरे थे कमी वहां पर थी। जो पथरीली भूमि थी या जहां पर धूप नहीं लगी, पर जो अच्छी भूमि में लगे हैं, परमेश्वर हमसे अपेक्षा करता है कि हम 100 गुना फल लेके आए हमारे जीवन के द्वारा। वचन कहता है कि हम चलती फिरती एक पत्री है, यीशु मसीह की कलाम हमारे जीवन के द्वारा लोगों तक पहुंचना है। मैं कितने लोगों को वचन दिया, कितनों को लिया, ये मैटर नहीं है, पर मैं कितनों को परमेश्वर के राज्य में दाखिल करवा दिया है, मैं कितने लोगों को वचन सुना दिया, इसका मेरा कोई हिसाब नहीं है। पर उससे पहले मेरे जीवन का कि मैं खुद वफादार हूं क्या नहीं परमेश्वर के साथ में, वफादार मैं उस यीशु के साथ में हूं क्या नहीं, जो मुझसे कह रहा है कि मुझे तुझसे फल चाहिए। बाइबल में लूका की इंजील जब 13:6 में पढ़ते हैं, वहां कहता है फिर उसने ये दृष्टांत भी कहा कि किसी की अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था और वह उसमें फल ढूंढ आया परंतु नहीं पाया। अंजीर की बारी में उसे फल नहीं मिला, परंतु वहां पर फल यीशु को नहीं मिला। और फिर मरकुस 11 अध्याय उसकी 14 आयत में जब आ जाते हैं, वहां कहता है इस पर उसने उससे कहा अब कोई तेरा फल कभी ना खाए, और उसके चेले सुन रहे थे अभी। मरकुस 11 उसकी 14 में कि अब ये फल तेरा कोई खा ही नहीं पाएगा, क्योंकि जो वृक्ष था उसको ईश्वर ने कहा कि अब तेरा फल कोई नहीं खा पाएगा। अब अगर हम मसीह में हैं, मसीह के अनुसार मेरा जीवन जी रहा हूं और मसीह के अनुसार मेरा कलाम मानने का मन नहीं है, वचन मानने का मन नहीं है, मैं दिखावी तौर पे हूं, मैं प्रभु को जानता हूं, पर मैं उसके कलाम के मुताबिक वचन के अनुसार जी नहीं रहा, या जो परमेश्वर में से उपेक्षा करता है उसके 9 फलों के विषय में जानते हैं, वरदानों के बारे में जानते हैं, अगर वो फल मेरे अंदर नहीं है तो मैं किसके लिए? 9 फलों के विषय में आपको मालूम है, मैंने आपको लास्ट टाइम में वो एक बैनर दिया था सबको, पता नहीं किस लोगों ने याद रखा है अभी क्या नहीं, किसी को याद है वो तमाम चीजें?
देना रजिस्टर के अंदर? कितने लोगों को याद है? कौन लोग उसको डेली फोकस कर रहे हैं? अच्छा, निशा ने रखा है मैंने। दीजिए प्लीज। आपके ध्यान को मैं लेके जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर एक फल दिखना चाहिए। मैंने क्यों दिया था? ये अपनी इच्छा से नहीं दिया था। ये है विश्वासी योद्धा के रूप में मैंने बताया। और पहला था कि आत्मिक हथियार, दूसरा था आत्मा के फल, और है कि आत्मा के वरदान और पवित्रता और शुद्धता, स्वयं के इन पापों से छुटकारा पाना। मुझे नहीं मालूम कितने लोगों ने याद रखा या नहीं रखा। ये 9 फल मेरे लिए अगर देखा जाए तो मुश्किल नहीं है। अगर देखा जाए मुश्किल नहीं है, पर मैं नहीं कह रहा। यहाँ पे फल आता है प्रेम, आनंद, प्रेम, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। कौन सा फल परमेश्वर चाह रहा है? कौन सी कमी मेरे अंदर है? कौन सी उपेक्षा परमेश्वर कर रहा है और कह रहा है परमेश्वर की अब तेरे अंदर ये नहीं है, तो अब आगे से कोई तेरा ये फल नहीं खाएगा, तू कभी फल नहीं देगा। हम चलते हुए नजर आएंगे लोगों के सामने मसीह तौर पर मसीह के मुताबिक मेरा और आपका जीवन उस यीशु के सामने पसंद नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि मैं वचन को फॉलो नहीं कर रहा, नहीं कर रही। इसलिए उसको कहा कि आप, क्योंकि परमेश्वर आपसे मांगेगा। आप में से कई चेले यीशु के पास आए और यीशु ने जब उस फल के वृक्ष को जब बोला, तो कुछ चेले आए और यीशु को कहा हुआ शायद, प्रभु अभी सर्दियों में आप आम ढूंढोगे, इसमें कहाँ मिलेंगे? सर्दी में आम मिलते हैं क्या? हमें नहीं मिले। अब ये देख लीजिए कि यीशु कभी भी वो फल मांग लेगा आपसे। परमेश्वर आपके स्वभाव से कभी भी चेक कर लेगा। आप ये नहीं कह सकते हो शायद 2 महीने बाद मैं अपने जीवन को पवित्रता से जीना शुरू करूंगी, या अब परमेश्वर को मैंने वचन के अनुसार कल को या कल से मैं जो भी मेरे अंदर कमी है उसको मैं छोड़ नहीं पा रही हूँ या नहीं पा रहा हूँ, वो कल से मैं सुधार लूंगा। अगर उससे पहले परमेश्वर आ जाए, वो तो अपेक्षा करता है कि मुझे तो अभी चाहिए, ये अभी ही चाहिए। और फिर आगे हम वचन में पढ़ते हैं और उसका तीतुस की किताब 1 अध्याय और उसकी 16 आयत। तीतुस 1 अध्याय उसकी 16 आयत। कोई भी पढ़ दे। वे कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं, पर अपने कामों से उसका इनकार भी कर रहे हैं, क्योंकि वे घृणित और आज्ञा ना मानने वाले हैं, किसी अच्छे काम के योग्य ही नहीं है। अब ये अपने मुंह से कह रहे हैं कि वे कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं। बहुत मसीह कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं, हमारा ताल्लुकात परमेश्वर के साथ में है। हम जब प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हमारे लिए ऐसा कर देता है। हम जब प्रार्थना करते हैं, गवाही देते हैं, पर वो ऐसा कर देता है। पर यही कहता है, वे कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं, पर अपने कामों से उसका इनकार करते हैं। अपने काम से कि परमेश्वर है, वो तो सच्चाई है, पर मेरे काम क्या कर रहे हैं? हम इनकार कर रहे हैं परमेश्वर का, उसके वचन का, और कहते हैं क्योंकि वे घृणित है और आज्ञा ना मानने वाले हैं। घृणित है, और जो आज्ञा नहीं मानता परमेश्वर, वो परमेश्वर के राज्य में दाखिल नहीं हो सकता कभी भी। और फिर कहता है कि और किसी अच्छे काम के योग्य भी नहीं है। चाहे कितनी कोशिश कर ले हम, पर अगर खुदा के वचन के अनुसार नहीं है तो हम उसके योग्य बिल्कुल भी नहीं ठहरेंगे। शायद हम मसीह तौर पर मसीह दिख रहे होंगे, इसलिए वचन कहता है कि सारी कलीसिया, सब लोग प्रभु के लोग नहीं होंगे, छांटेगा परमेश्वर। और वो भीड़ जो होगी वो थोड़े ही लोगों की होगी, वह ज्यादा लोग नहीं होंगे, कम लोग होंगे जो वचन के अनुसार चलने वाले हो रहे होंगे। इसलिए वो कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं। बहुत से लोग कहते हैं परमेश्वर को जानते हैं। वहां पर कुछ लोगों ने बोला, यीशु हम तेरे नाम से बदरों को हुक्म दे के आए हैं, ऐसा किया, हमने ऐसा करे हैं, हमने तेरे नाम से ऐसा ऐसा किया है। यीशु बोला, मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम कौन हो भाई? मेरी और आपकी पहुंच कब होती है परमेश्वर से? जब मैं उसके वचन के अनुसार अपने जीवन को जीता हूँ, उसके वचन के अनुसार, उसके आत्मा के फल, उसकी आत्मिक हथियार, उसके तमाम वो कलाम जो खुदा ने मेरे हाथों में सौंप दिया, उसको मैं मान रहा हूँ। हम तभी उसके घराने के लोग होते हैं। अगर मैं आप आगे ना माने तो आप और मैं उसके घर के राज्य में नहीं जा सकते। आपके घर में है अगर कोई आप जिसे मोहब्बत करते हैं और आपको उसकी हर चीज कर रहे हैं और अचानक
एक ऐसा समय आए कि आपका कहना वो नहीं मानता, आपके मन में कहीं ना कहीं खटास आएगा कि मैं इसके लिए इतना कर रहा हूँ पर ये मेरे लिए नहीं है, ये मेरे बिल्कुल कंट्रोल से बाहर है। परमेश्वर के घर में हम कुछ लोग ऐसे दाखिल हुए हैं, हम मसीह को कहते हैं कि मसीह को जानते हैं पर ताल्लुकात सच में बहुत दूर है परमेश्वर के साथ में। और फिर वो दूसरा तीमुथियुस 3:5 में भी एक और कहता है कि वे तो भक्ति का भेष धरेंगे पर उसकी शक्ति को नहीं मानेंगे, ऐसों से परे रहना। वो भक्ति का जो भेष होगा उसको धरेंगे पर उसकी शक्ति को नहीं मानेंगे। कौन सी शक्ति? उसके वचन की, उसके कलाम की, उसके वचन के अनुसार मेरे जीवन की, परंतु मानेंगे नहीं। वो कहेंगे कि हम तो अपनी इच्छा से चलेंगे, हम अपनी ही इच्छा से चलेंगे, हमें किसी की ओर से सुनने की आवश्यकता नहीं है। पर नजर आएंगे कलीसिया के सामने, लोगों के सामने मसीह, पर परमेश्वर से कोसों दूर दूर है, कोई संबंध नहीं है। बाइबल में एक चीज कहता है कि वृक्ष जो है अपने फलों के द्वारा पहचान दिया जाता है। हमारी पहचान हमारे कामों के द्वारा है। मैंने कई बार पहले भी बोला, पिछले मार्च में बोला ना कि हमारी जो पर्सनल जीवन है वो हमारे घर में हमारे बच्चों को मालूम है, हमारी पत्नी को मालूम, हमारे पति को मालूम है। एक कमरे में जब हम होते हैं कि हम कैसे, मैं पासवान के साथ रहता था और जैसे अभी ऋतिक साथ में है तो, पर मैं उस पासवान को जब देखा और जब पोडियम पे आते तो ऐसे ही जैसे हम प्रचार कर रहे हैं, पर जब मैं उसका कभी अकेलेपन में होता था, गाड़ी में होता था, कभी उसके साथ जा रहा तो उसका स्वभाव क्या था। एक दिन गाना क्या गा रहा था पास्टर वो पता है दम मारो दम ऐसा करके एक गाना था, वो गाना गा रहा तो गाड़ी मैं चला रहा था और मैंने उस पास्टर को ऐसे करके देखा, वो चुप हो गया एकदम से। और उसी के साथ मैं झारखंड में था और उसके लैपटॉप था, लैपटॉप में उसने सारी मलयाली फिल्म रखी हुई थी, मल्लू था, सारी मलयाली फिल्म। हम एक ही बेड पे थे होटल में और मैं सोया, वो सो रहा है पर वो सारी मलयाली फिल्म देख रहा था, संसारी फिल्म। मैं फिर थोड़ा तोलना शुरू किया कि जब ये चर्च में आता है तो इनका जीवन कैसा है। तब अच्छे से गले लगना, मिलना, प्यार से बात करना और वचन ऐसा मीठा मीठा, पर वो डांट के बात करना दूसरों बाद में उसका जीवन ऐसा। मैं समझ गया कि गड़बड़ है, कि हम किसी पर आंख बंद करके विश्वास नहीं कर सकते। ये पर्सनल स्वभाव जो है, इसलिए वो कहता है कि वे भक्ति का भेष तो धरेंगे और उसकी शक्ति को नहीं मानेंगे, ऐसों से परे रहना। आज बहुत से लोग हैं, आपको जैसे भाई हमेशा बोलते हैं, यूट्यूब पे, फेसबुक पे बहुत सारे प्रचारक हैं, दुनिया भर के प्रचारक हैं, पर असली जिंदगी क्या है हमें नहीं मालूम, हमें नहीं मालूम। और मैं एक चीज बताता हूँ कि वही स्पिरिट कलीसिया के अंदर काम करती है। फिर आपका पासवान ऐसा है तो वो स्पिरिट याद रखे कलीसिया के अंदर वैसा ही करेगा। अगर आपका पासवान झगड़ालू है या गलत गुस्से वाला या किसी भी प्रकार के तमाम चीजें, वो चीजें क्या होगी कलीसिया के अंदर वैसा ही होता रहेगा। याद रखिए, ये फल पहचान लीजिएगा। फिर उसके जो कलीसिया के लोग होंगे वो भी ऐसे लड़ू झगड़ालू वाले वाले लोग होंगे। एक बार वही बाबा जी के बारे में ही जहाँ भाई जाते थे, उसका एक कोई खास था, ऑटो में हम लोग जा रहे थे, वचन दे रहे थे और वचन देते थे, हमने ट्रैक्स उसको दिया, अरे हम तो उससे वहाँ प्रॉफिट में बस जाते हैं, तुम क्या बताओगे हमें। और वो व्यक्ति कहता, हम वो लड़ने के लिए आगे चाहिए एकदम से लड़के, हम वचन बोल रहे हैं कि भैया वचन से क्या ये ठीक है, तुम्हें क्या पता, हमसे उधर मिलना, वहाँ मिलेंगे तुम्हें। ये 19 सेक्टर हम ऑटो में जा रहे थे, एक बार दो भाई हम लोग, वहां पता लग गया कि किस कलीसिया में कैसा लोग है, क्या सिखा रहा है। वही कलीसिया के अंदर वो स्पिरिट काम करती है। इसलिए परमेश्वर का कलाम यहाँ पे कहता है कि वे भक्ति का भेष धरेंगे परंतु परमेश्वर के नहीं होंगे। परमेश्वर चाहता है, परमेश्वर का कलाम भी कहता है कि हम यीशु के समान बनना है, यीशु के स्वरूप मुझे और आपको आना है। आगे यशायाह 5 उसकी 4 में क्या कह रहा है, उसमें कहता है, मेरी दाग की बारी के लिए और क्या करना रह गया है जो मैंने उसके लिए ना किया हो। फिर क्या कारण है कि जब मैंने दाग की आशा की तब उसमें निकम्मी दाग लगी। मेरी दाग की बारी के लिए मुझे क्या करना होगा।
परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को आपके लिए और मेरे लिए दे दिया है, अब और क्या चाहिए। और वो कहता है कि उस पर बार बार मेरी दाग की बारी के लिए और क्या करना रह गया जो मैंने उसके लिए किया हो। फिर क्या कारण है कि जब मैंने दाग की आशा की, मैंने उसमें निकम्मी दाग लगी। परमेश्वर का पुत्र यीशु आया मेरे लिए और आपके लिए, मेरी और आपको पाप से दूर करने के लिए, पाप की और हमारी जो मजदूरी है उसको दूर कर दिया यीशु के लोग के द्वारा। पर आप कहते हैं ऐसी कौन सी बात रहेगी, मैंने अच्छे से उसको पालन पोषण किया, पर ऐसी कौन सी बात होगी फिर भी उस पेड़ में, उस वृक्ष में क्या आई, जो दाग थी निकम्मी निकली। हम जानते हैं कि हमारा उद्धार प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हुआ है और कोई भी नहीं है, यीशु के अलावा और कोई है ही नहीं जो पाप की माफी दे सके। पर अब कौन सी बात रहेगी कि हम निकम्मे निकले। परमेश्वर का एक कलाम यहाँ पर वचन में बता देता है। हमारा नए जन्म उद्धार के विषय में हम कई बार बातें करते हैं, पर परमेश्वर ढूंढ रहा है, जांच रहा है मुझे और आपको, मेरा जीवन कैसा होना है प्रभु के साथ। वहां आगे अगली आयत में क्या कहता है, मत्ती 21:20 में फिर आ जाएंगे, मत्ती 21:20 में क्या कहता है, ये देखकर चेलों ने अचंभा किया और कहा, ये अंजीर का पेड़ क्यों कर तुरंत सूख गया। अभी चेले क्या देख रहे हैं, चेले देख रहे हैं एकदम से वृक्ष को क्या हो गया, एकदम से सूख गया। सूखने के बाद क्या देख रहे हैं आगे, वो कहता है, यीशु ने उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच कहता हूं, यदि तुम विश्वास रखो और संदेह ना करो तो ना केवल यह करोगे जो इस अंजीर के पेड़ से किया गया, परंतु यदि इस पहाड़ से कहोगे उखड़ जा तो समुद्र में जा पड़े तो यह हो जाएगा। अभी अचंभा कर रहे थे किसका, उस वृक्ष का, जिसको यीशु ने कहा था कि अब तेरे अंदर ये वृक्ष में क्या होगा, फल कभी नहीं आएगा। और शायद ये यीशु के साथ रहने वाले जो चेले थे ये भी क्या कर रहे थे, अरे ऐसे कैसा हो गया, ये कैसा हो गया। यीशु ने तो बस कहा और अचानक से क्या हुआ, वो झाड़ी एकदम सूख गया वृक्ष। अब यहां पर डाउट आ गया, किनके अंदर, चेलों के अंदर, क्या ऐसा भी हो सकता है क्या ये वृक्ष एकदम सूख सकता है क्या? पर यीशु यहां पर आगे क्या कह रहे हैं कि यीशु ने उनसे उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि यदि तुम विश्वास रखो और संदेह ना करो। पढ़े कोई इस आयत को दोबारा से, फेस पे फेस 21 आयत पढ़ी है। यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम विश्वास रखो और संदेह ना करो तो ना केवल यह करोगे जो इस अंजीर के पेड़ से किया गया है, परंतु यदि पहाड़ से भी कहोगे उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ तो यह हो जाएगा। अब यहाँ पर यीशु ने उनको उत्तर देगी, बता दिया सब चीजें कि तुम, सच कहता हूं कि यदि विश्वास रखो, तो इसका मतलब चेले यीशु के साथ में तो क्या वो विश्वास नहीं रख रहे थे। यीशु बार बार उन्हें दिखा रहे थे, यीशु के साथ में रहने वाले व्यक्ति भी। मैं कल एक बात कर रहा था किसी से कि यीशु बार बार क्या कर रहा था, चेलों को दिखाना रहा था। जहां उनके अंदर अंधविश्वास आता था वहीं पर क्या, लो देखो, पानी पे पतरस चल दिया, लाजर को जिंदा कर दिया। शायद जो 12 चेले थे, 12 में से वो भटक रहे होंगे शायद उनका विश्वास। और यहां पर भी वो अंजीर के पेड़ को देख के, ये क्या कर दिया यीशु ने। तो शायद मैं और आप कौन है थे, हमारे जीवन की गवाहियों के विषय में हम लोग जानते हैं, प्रभु ऐसा करता है ऐसा करता है, हम जानते हैं फेसबुक पे। पर उस अंजीर के पेड़ को जब देखा तो वहां पर क्या कर रहा है, वहां पर चेले आ गए, देख रहे थे ये क्या हो गया भाई। वहां जब लाजर को भी कब्र में डाल दिए, वहां पर भी उनके आंखों को खोलने के लिए क्या कर दिया कि देखो भाई तुम देख लो। अभी वहां पर लंगड़े लूले जो थे, परमेश्वर उन चेलों को क्या करने की कोशिश कर रहा है, दिखा रहा है कि मुझे मालूम है तुम भटक जाओगे, मेरे साथ रहते हो पर तुम भटक जाओगे। ये संसार जिसमें तुम हो, तुम्हारे लिए थोड़े टाइम के लिए ऐसा लगेगा ओ विश्वास कर रहे हैं, पर तुम भटक जाओगे। इसलिए यीशु को दिखाना पड़ता था। मेरे को लगता है कि यीशु ने जब उनको दिखाया वृक्ष के बारे में जो दृष्टांत, शायद चेले भटकने की कोशिश कर रहे होंगे कहीं ना कहीं।
वो जरूरी वृक्ष के पास जाकर ही फल मांगे, कहीं बाजार से भी ले सकते थे, उस समय मार्केट भी होगी। क्यों दिखाना चाह रहे हो? शायद शेलों को सिखाना मांग रहे होंगे कि ये अंधविश्वासी हो, तुम मेरे साथ में रहते हो, तुम ये सीखो, विश्वास करो। इसलिए मत्ती 21 की मत्ती 17 उसकी 20 में आ जाएंगे दोबारा। यहां पे कहता है, उसने कहा अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने जितना है तो पढ़े आगे। अब यहां पे कहते हैं यदि राई के दाने के बराबर भी हो तो उस पहाड़ से कह सकोगे कि यहां से सरक कर वहां चला जा, तो वह चला जाएगा और कोई बात तुम्हारे लिए अनहोनी ना होगी। तो यह राई के दाने का कैसा दिख रहा है? अभी छोटा सा बीज है, छोटा सा, इतना सा विश्वास। हम लोग कई बार सुनते आए हैं कि राई का दाना कैसा होता है, तो ये राई का दाना कहता है इतना सा विश्वास, और हम कहते हैं अपने आप को विश्वासी। तो राई का दाना, अगर हमारा राई के दाने से एक कनक के दाने से ज्यादा विश्वास है तो मेरे ख्याल से इससे बहुत घंटा है, उससे ज्यादा है। पर ये राई के दाना जिसके विषय में हम देख रहे हैं इतना छोटा सा है, तो इसका मतलब मैं और आप कहां पे स्टैंड कर रहे हैं? अभी आपके सामने माउंटेन है, पहाड़ है, आप हुक्म दें तो यहां पता लग जाएगा कि हम किस विश्वास में हैं। ऐसा ही है, वचन कह रहा है ना कि तुम्हारा है, तो इसका मतलब मेरा विश्वास राई के दाना भी जितना नहीं है क्या? नहीं, राई का दाना देखा जाए तो एक पहाड़ की तरह होगा इस तरीके से मेरा विश्वास। तो मेरा मतलब कि उससे उसका थर्ड पार्ट, या मुझे नहीं मालूम, सिर्फ कम पार्ट कुछ होगा। अगर मैं इतने दाने के बराबर आ जाता हूं तो ये हकीकत है, आप उन पहाड़ों को बोलेंगे तो क्या वो सड़क जाएंगे। मैं एक्चुअली जहां गया और जहां मैंने सड़कें देखी कि टूटी हैं, जहां से मैं गुजरता था, ये मैं जब जिस स्कूल में यहाँ पे तब भी वहां पर ऐसा सड़क टूटी हुई थी। एक दिन मैं छत पे चढ़ा प्रे टावर के, और मैंने कहा प्रभु इधर लोग आते हैं पर अब मिट्टी है एकदम से, और यहाँ पे जब गाड़ियां चलती हैं लोग आ नहीं पाते, मिट्टी वो मेरे को भी घर से आना पड़ता, पैदल आता था वहां से, कपड़ा बांध के आना है। प्रभु इधर यीशु के नाम से सड़क बन जाए। आप विश्वास नहीं करेंगे, अगले दिन सुबह बुलडोजर आ गए वहां पे, ट्रैक्स ले, वो अपने ट्रक लेके उन्हें सारी सड़क बिहा दी। उसी प्रकार एक बार 14 सेक्टर में मैं पंचकुला में था, मेरी गाड़ी वहां पंचर हो गई, और वहां पर क्या था, आज से मेरे ख्याल से 2013-14 की बात है, वो रोड टूटा हुआ था और गाड़ी में कील लग गया, और टूटी हुई गाड़ी पे मैं बोला प्रभु यहाँ पर सड़क बन जाए, पर नेक्स्ट डे गया वो सड़क बन गया। हम कई बार अपने विश्वास में से मैं देखा है अनुभव करके कि अगर ये राई के दाने का विश्वास है तो वहां पर चेलों को परमेश्वर सिखाना मांग रहा था कि हम कई बार विश्वास में गिरते हैं, हम यहां तक भी नहीं पहुंचे। उसने यीशु ने नहीं कहा कि तुम्हारा विश्वास इतना बड़ा होना है, वो कहते सिर्फ राई के दाने जितना। अब तक सुनते आए, कहीं पासबान, कहीं हम लोग वचन को सुना है, परंतु कहता है राई के दाने के बराबर हो तो इस पहाड़ से कहोगे कि यहाँ से सरक जा तो वो चला जाएगा, और कोई बात तुम्हारे लिए अनहोनी नहीं रहेगी। कोई बात तुम्हारे लिए अनहोनी नहीं रहेगी। अब पहली बात, वापस आ रहा हूं उस जगह पे कि परमेश्वर हमसे चाह रहा है क्या? फल। दूसरी बात, चेलों को सिखाना मांग रहा था परमेश्वर कि ये लोग मेरे साथ रहकर भी मुझ पर पूरी रीति से निर्भर नहीं है, इसलिए शायद अंजीर के पेड़ के पास लेके चला गया और ईश्वर ने उनको कहा कि मुझे इससे फल चाहिए, नहीं है तो क्या हुआ कि अब तो आगे से फल नहीं देगा। और इसमें चेलों ने क्या कह दिया एकदम से, चेले क्या बोल रहे हैं कि ये तो कैसे सूख गया, एकदम से अचंबा किया एकदम से। और अचंबा करते ही क्या हो गया, फिर यीशु कहता है कि राई के दाने जितना अगर तेरे अंदर विश्वास है तो तू पहाड़ों को कहेगा गिरने के लिए, वो सरक जाएंगे। मैं कहां पर स्टैंड करता हूं, मेरा जीवन कहां पर परमेश्वर के साथ में? इसलिए याकूब 1 उसकी 6 में कह देता है, पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है जो हवा से बहती है और जो उछलती है। जो संदेह करता है वो लहरों के समान है, कभी उछलती है हवा में, कभी रह जाती है। इसलिए मैं किस जगह पर हूं? आप विश्वास भी तभी कर पाएंगे जब परमेश्वर के हुक्मों को मान रहे होंगे, उसके आगे के अनुसार चल रहे होंगे, और आपके अंदर इच्छा होगी मुझे परमेश्वर के वचन को 100% मानना है, परमेश्वर के साथ चलना है। और फिर रोमियो 4 उसकी 19 आयत में वो कह देता है, और वह जो 100 वर्ष का था अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई की दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल नहीं हुआ। ये कौन था? अब्राहम। क्या कह रहा है कि और वह जो 100 वर्ष का था अब्राहम,
और अपने मरे हुए शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई सी दशा में जानकर भी विश्वास में निर्बल नहीं हुआ। वो सब कुछ उसका शरीर साथ नहीं दे रहा था। पत्नी बुजुर्ग थी, हंस रहे थे, क्या होगा, सारा हंस रही थी। अब्राहम जब बोल के आया था उसको विश्वास था, पर वो अपने विश्वास में निर्बल नहीं हुआ। मैं और आप निर्बल होते हैं विश्वास में जब परिस्थितियां हमारे सामने पहाड़ के समान होती है। ओ प्रभु ये कैसे होगा? छोटी अधिकार दिया परमेश्वर ने, आपकी जुबान के द्वारा हो जाएगा। हम जानते हैं कि वी आर ह्यूमन, हम एक इंसान है, और वो परिस्थितियों को जब फेस करना होता है, जो उस परिस्थिति में होता है, बड़ा मुश्किल है, पर परमेश्वर हमें सामर्थ्य दिया है इस चीज की। इसलिए कहा तू राई के दाने जितना विश्वास कर ले और पहाड़ों को बोले सड़क नहीं लो सड़ जाएंगी। तो जब ये अब्राहम जब निर्बल है शरीरी तौर पे देखने में, पर विश्वास में निर्बल नहीं है। विश्वास का तो वो धनी है, विश्वास का तो पिता है। इसलिए वहां पर जब वो इतने वर्ष तक आयु में पहुंच गया और अब्राहम को परमेश्वर क्या कह रहा है, अब्राहम देख आसमान को, तारों को देख, मैं क्या करूंगा, क्या करूंगा? हाँ जी, किसको? वंश को। तो अब्राहम के पास में उस समय बच्चा भी नहीं था। कैसा विश्वास है! और शायद मैं सोचता हूँ कि विश्वास उसका इतना, इसे विश्वास का पिता कहा है, और वहां कहता है कि अब्राहम ये कैसा था, प्रभु मेरे पास कोई बच्चा नहीं है, मेरे पास बेटा नहीं है, तू मुझे बोल रहा है वंश आने वाला है, कहाँ है? और ये सारा तो बुजुर्ग होगी, अभी इससे कहां से बच्चा पैदा होगा? ये है, मैं और आप होते तो ऐसा कह देते, पर इसने क्या किया, उसको स्वीकार किया। ओ प्रभु ने जो कहा है वो सच्चा है। इसलिए जब अब्राहम अपने घर से भी निकला था, अपने पिता के घर से, तब उसका पिता भी बोला कि किस परमेश्वर की आवाज सुन रहा है तूने कभी उसको देखा है? वो कहता है मैंने उसको सुना है, जो वो बोल रहा है मैंने उस पर विश्वास किया है। और यही था कि उसके उस मरे हुए शरीर के बारे में बताया कि उसका जो मरा हुआ शरीर था और सारा का गर्भ की और मरी हुई जो दशा में जानकर भी विश्वास में वो निर्बल नहीं हुआ, क्योंकि उसमें कायम था। हम कई बार उड़ गिरते हैं। आखिरी आयत में आ जाएंगे 22 में, मत्ती 21 की 22 में, और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह तुम्हें सब कुछ मिलेगा। सब मेरी प्रार्थना का जीवन कैसा, मुझे मांगना कैसे? हम कई बार हवाले देते हैं परमेश्वर को कि प्रभु तूने ऐसा कहा है वचन में, तूने ऐसा बोला है प्रभु कि ऐसा कहने से ऐसा मिल जाएगा। ऑलरेडी यू हैव। आपका प्रार्थना करने का तरीका क्या है? प्रभु धन्यवाद, तूने कह दिया, तेरे वचन को स्वीकार कर दिया। ये वचन दिखा के नहीं कि प्रभु देख तेरे वचन में लिखा है ऐसा करके करने के लिए। हम उस अब्राहम के वंश की, उस पीढ़ी के, उस परमेश्वर के खास लोग हैं। इसलिए परमेश्वर और सामर्थ अधिकार हमारे हाथों में दिया हुआ है। इसलिए मेरा प्रार्थना के जीवन में, इसलिए मत्ती 7:7 में कहते हैं तो मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हें खोला जाएगा। ये प्रार्थना कई लोग करते हैं परंतु उनको मिलता नहीं है। और फिर क्या कहते हैं, प्रभु ये मत्ती 7:7 में तेरा वचन कहता है मांगो तो हम मांग रहे हैं। मेरे को कई लोगों ने ऐसे फोन पे बोला कि भैया हम तो मांग रहे हैं, प्रभु तो दे नहीं रहा अभी तक, कहाँ कमी है? मैं उनसे बस एक ही बात बोलता हूँ, तुम्हारा जीवन प्रभु के साथ कैसा है? तुम प्रभु के वचन को पढ़ते हो कैसे? तुम्हारा परमेश्वर का संबंध कैसा है? वहीं पता आ जाएगा। नहीं मैं इतना प्रार्थना नहीं कर पाता, प्रभु के साथ प्रार्थना भी नहीं है, वचन में पढ़ने के लिए मेरे पास समय नहीं है, एक्सक्यूज है। जब आप उसके लिए कुछ नहीं कर रहे तो फिर कैसे बड़ी चीजों को आप इच्छा रखते हैं? उसके बेटा बेटी होने का अधिकार परमेश्वर दिया है, पर आज्ञा मानने वालों के लिए। वचन कहता है जो आज्ञा नहीं मानते उनके ऊपर दंड की आज्ञा दे दी गई। जो वचन के अनुसार नहीं चलते उनके ऊपर दंड की आज्ञा दे दी गई है। इसलिए कहते हैं अगर बेटा होने का सौभाग्य मिला है तो इसलिए क्या करना पड़ेगा? उसकी इच्छा के अनुसार चलना पड़ेगा। और फिर आगे पहला यूहन्ना 3:22 में, या यस पढ़ लीजिए कोई भी, पहला यूहन्ना 3:22। और जो कुछ हम मानते हैं वो हमें उससे मिलता है, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। बस सारी बात आ रही है आज्ञा के ऊपर। और जो उसे भाता है वही करते हैं। हाँ बस, तो अब ये वचन से तोल दीजिए अपने आप को। आप ये सोच कर रखें कि मैं ऐसा कर रही हूं तो, और जो हम उससे मांगते तो हम
हमें उससे मिलता है क्योंकि हम उसकी आज्ञा को मानते हैं। तो ये कौन कह पाएगा जो आज्ञा मान रहा है तो उसके आगे दिलेरी से कहेगा बाप मुझे चाहिए, मुझे इस चीज की आवश्यकता है। वो परमेश्वर बिना औलाने बिना तरीके से आपको क्या करे दे देगा। पर अगर आज्ञा नहीं मान रहे और कहता है कि और जो उसे भाता है वही वो करते हैं, अगर जो परमेश्वर को भाता है, परमेश्वर चाहता है वचन के अनुसार हमें चलने के लिए, अगर वो कर रहे हैं तो मैं कहता हूं कुछ भी परमेश्वर कहता है कि वो आपसे कुछ भी भली चीजों को छुपा के नहीं रखेगा। कहां लिखा है भजन संहिता में 84:11 में? पढ़ लीजिए भजन संहिता 84:11 में क्या कहता है, जोर से पढ़िएगा थोड़ा। साम 84 वर्स 11, भजन संहिता 84:11। क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है। जी। यहोवा अनुग्रह करेगा और महिमा देगा, और जो लोग खरी चाल चलते हैं, जो लोग खरी चाल चलते हैं उनसे उनसे वह कोई अच्छी वस्तु रख ना छोड़ेगा। वो कोई भी अच्छी वस्तु को रख नहीं छोड़ेगा। अगर खरी चाल से चल रहे हैं तब, तो जो उसे भाता है अगर हम वो ऐसा करते हैं तब, तो इसका मतलब अगर नहीं चल रहे उसके मुताबिक तो फिर परमेश्वर शायद देरी कर सकता है आपको और भी विश्वास में लाने के लिए, मजबूत करने के लिए। उसने वादा किया, वो कहता है वो अपने कहे को जब तक पूरा ना कर ले तब तक नहीं छोड़ेगा और वो देगा। पर हमारी छांट खांट क्या होगी, होती रहेगी। एक आखिरी वचन पढ़ के समाप्त करेंगे, पहला यूहन्ना 5:14। पहला यूहन्ना 5:14। और हमें उसके सामने जो हमें जो हया होता है वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है। अगर मैं उसकी इच्छा से मांग रहा हूं, जब हम लोग प्रभु में थे अधूरे, मेरे पापा मुझसे इस बात पूछते थे। जो हमारे पापा के ऊपर केस किया वो पास्टर ही थे, बिशप थे, रेवरेंड थे मेथोडिस्ट के। मेरे पापा एक दिन ऐसे बात कर रहे थे और मेरे को बोल रहे थे कि मैं उस समय बाइबल कॉलेज करके आया था। बोलते राहुल मुझे एक बात बताएगा, ये प्रभु के दास हैं, सेवा करते हैं, क्या परमेश्वर इनकी प्रार्थना को सुनता होगा? मैं कहा क्यों? कहते इन्होंने हमारे पर कोर्ट केस किया है, हमें घर से निकाल दिया है, हमारे जो घर था, क्या परमेश्वर इनकी सुनता होगा क्या? और ये एक जगह चोला पहन के प्रभु की सेवा भी कर रहे हैं और एक व्यक्ति को सता भी रहे हैं, क्या परमेश्वर इनकी सुनता होगा? उस समय मेरे पास जवाब नहीं था, मैं जानता नहीं था, पर प्रभु की जवाब है कि ये वे लोग हैं जो भेष रखते हैं। और ये मेरे में सोचने की हिम्मत थी, उन पादरियों ने हमारे साथ ऐसे व्यवहार कैसे गुंडे करते हैं, इस प्रकार गुंडे करते हैं। हमारा जब जिस कैंपस में हम रहते थे, हमारा पूरा घर का सामान रात की पुलिस लेके कि आज रात को ही खाली करना है आप लोगों को। इस प्रकार हमने अपने जीवन को देखा और ये हमारे सोचना बड़ा मुश्किल था मेरे लिए जवाब देने अपने पापा को कि वो मेरे से पूछते कि ऐसा कर सकता है क्या पास्टर, किसी का बुरा चाह सकता है क्या ये? और प्रभु अब बताया कि वे लोग हैं जो क्या है, कैसा भेष है उनका? भेड़िए, अंदर से क्या है? हाँ, ये वे लोग थे और प्रभु ने पहचान कराई थी। पर प्रभु का धन्यवाद, और मैं बस एक ही बात बोल के आया था अपने पापा को, मैं पादरी नहीं बनूंगा। नफरत थी। अभी रिसेंटली भी एक मीटिंग पास्टर्स की थी, वहां पे कुछ ऐसा हुआ जहाँ पे 8-10 पास्टर बैठे और मैंने उनको एक ही बात बोली। मैं कहा आज तुम लोगों ने 10 पास्टरों ने यहाँ पे बात बोली, ये आज मैं फिर बोल रहा हूँ। मेरे पापा मेरे को बोलते पास्टर मत बनना। वो कहते पास्टर जी आपको सभी लोग ऐसे ही मिलेंगे, सब लोग ऐसे नहीं मिलेंगे, पादरी लोग बोल रहे हैं। और मैं देख लिया कि नहीं, प्रभु के लोग ऐसे नहीं होते, प्रभु के दास ऐसे नहीं होते। मैं कहा आज भी मैं इस चीज़ को लेके नहीं चलता कि पास्टर हूँ, तो उनको बुरा लगा इस चीज़ के लिए पास्टर को कि नहीं पास्टर जी आपको प्रभु जैसे आज के लोग में टाइम नहीं मिलेंगे, तो आपको सहना पड़ेगा ऐसी चीज़ें, क्योंकि उनके बीच में लड़ाई चल रही थी पासवानों के बीच में। बस मैं मैंने आज देख लिया अपनी आंखों से, आज भी वो वक्त नहीं बदला। कारण यही है कि वे लोग क्या है, भेष, प्रभु के दास का भेष या उस शिप का भेष लेकर आते हैं, परंतु परमेश्वर से कोसों दूर है। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के मुताबिक, जितना हमें वचन आता है परमेश्वर के साथ में चलें, अपने फलों के द्वारा हम पहचाने जाएं। आइए प्रार्थना करते हैं
और उसके लिए प्रभु भोज के लिए भी हम लोग अपने आप को तैयार करेंगे। हालेलुया। मैं चाहूँगा ब्रदर लूकस आगे आके प्रार्थना करें आज के कलाम के लिए प्लीज़, और प्रभु भोज के लिए भी हम लोग अपने आप को तैयार करेंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू, थैंक यू जीसस आज के वचन के लिए। और हम प्रभु भोज लेंगे इस समय, और प्रभु हमारी मदद करें। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं स्वर्गीय पिता, तेरा शुक्र करते हैं प्रभु इस बात से, तेरी भलाइयों के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तूने हमसे प्रेम किया प्रभु, तेरा शुक्र करते हैं। हालेलुया। और परमेश्वर आज का दिन हमें फिर से दिया ताकि प्रभु हम सब तेरे नाम से यहाँ पे एकत्रित होकर खुदाम तेरी आराधना स्तुति करने पाए, तेरे वचनों में सुनने सके, और खुदाम तेरे वचन कुछ हर अपने आप को तौल सके प्रभु। और आने वाले दिनों में हम परमेश्वर जैसे तेरा वचन कहता है प्रभु, जैसे तू हमसे इच्छा करता है मेरे परमेश्वर कि हम तेरे लिए फल लाए परमेश्वर। हालेलुया। हम जानते हैं खुदावंद हम अपने आप से कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जब तक तेरी अनुग्रह हम पर बना रहता है प्रभु, तो हमारी मदद और सहायता करता है खुदावंद, और अपनी इच्छा हमारे ऊपर जाहिर करता है खुदावंद। अपने वचन के द्वारा हम तेरे वचन के द्वारा आने वाले दिनों में चलने पाए, और तेरे लिए खुदावंद हम परमेश्वर फल लाने पाए प्रभु, जिसे तू चाहता है परमेश्वर। हालेलुया। तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर इस कीमती सुंदर समय के लिए, सुंदर संगति के लिए, सुंदर वचन के लिए, तेरे दास के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। खुदावंद आने वाले दिनों में सचमुच में परमेश्वर हम तेरे संग संग चलने वाले बनने पाए परमेश्वर। हालेलुया। जो तेरी इच्छा है प्रभु, तेरी उपस्थिति में रहकर तेरे वो निरंतर ताकते हुए प्रभु हम तेरे संग संग चलने पाए परमेश्वर। हालेलुया। और